हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। सो द स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि फोर्थ को मैंने मोटरसाइकिल परचेज़ किया और सिक्स्थ को मैं सर्विस पे लेके गया था। एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इज़ समथिंग दैट आई विल डिस्क्राइब नाउ। सो हुआ क्या कि टेक्निकली द मोटरसाइकिल इज़ जस्ट फैबुलस। ओके, उसका मैं एक रिव्यू डालूंगा अगेंस्ट माई ओल्ड 411। उसका एक रिव्यू ज़रूर डालेंगे उन दोनों मोटरसाइकिल्स को कंपेयर करके कि मुझे कौन सी ज़्यादा पसंद आ रही है अभी तक। लेकिन अभी जो हुआ था वो बहुत अनफॉर्चुनेट था एंड आई एम मिसिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉल्ट। तो उसमें सर्विस की कोई गलती नहीं है और बीइंग फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई अंडरस्टैंड के छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं, लेकिन ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नाउ द कंपनी इज़ रिप्लेसिंग द होल इंजन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड वो मैं आपको अभी, क्योंकि मुझे इंटरसेप्टर दे दी थी वहाँ से चलाने के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। सो है क्या कि हिमालयन 450 में जो ऑयल ड्रेन बोल्ट है वो इधर की साइड में है। सो यहाँ पे दो बोल्ट हैं। सो बेसिकली क्या है कि जब एक तो खुल गया था लेकिन जो दूसरा वाला था उसको खोलते वक्त पता लगा कि वो अंदर से उसकी जो थ्रेड्स हैं वो स्लिप हैं। नाउ स्लिप होने की वजह से वो बड़ी मुश्किल से खुला और जब तक वो खुला तब तक उसके अंदर की जितनी भी थ्रेड्स थी वो आपस में क्रश कर गई। एंड उसका जो एल्युमिनियम का जो बुरादा है बहुत सारा, जो काफ़ी सारा एल्युमिनियम जो है वो इंजन ऑयल में भी चला गया। वो एक छोटी सी चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑयल निकलता है वो बेसिकली क्या है कि इंजन के जो सेंटर के जो दो चेंबर्स होते हैं, नॉट दीज कवर्स बट ये जो सेंटर में, ये आपका बेसिकली क्या है कि दो चेंबर्स को पैक करके बनाया जाता है। तो जो उसका सेंटर वाले जो चेंबर्स हैं उनसे कनेक्टेड होता है। तो अगर वो स्लिप हो गया है तो उसके सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें हैं जो उसके अंदर की जा सकती हैं। एक, उसके अंदर चूड़ी बनाई जाए। दूसरा, उसका इंजन का जो चेंबर है बेसिकली वो चेंज हो, लेकिन इंजन का चेंबर चेंज करने के लिए आपको कंप्लीट इंजन जो है वो डिसअसेंबल करना पड़ेगा और वापस असेंबल करना पड़ेगा। एंड जो थर्ड ऑप्शन था वो था इंजन चेंज करने का, क्योंकि जो फर्स्ट मेथड्स हैं उसके अंदर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि एल्युमिनियम के पार्ट्स जो हैं वो अंदर जाएंगे एंड उससे जो है वो ऑयल के साथ में, ऑयल पंप के साथ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाके पिस्टन को ख़राब कर सकते हैं। दूसरा, चेंबर चेंज करने का, वो मैं ऑप्शन बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करने वाला था, पर थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड फॉर giving me full support and changing the whole engine for me. The bike had done only 400 kilometers, लेकिन जो चेंबर है जब वो चेंज करते हैं तो उसमें पूरा इंजन खोलना पड़ता है और वो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, क्योंकि एक बार इंजन खुल गया तो दैट विल नेवर बी ऑन इट्स फैक्ट्री स्पेक्स। तीसरा जो ऑप्शन था कंपनी ने वो ही किया एंड कंपनी ने जो है वो पूरा कंप्लीट इंजन जो है वो मुझे रिप्लेस करके देने की बात की है। सो आई वुडेंट बी ए क्राई बेबी एंड आई वुड नॉट से कि मुझे पूरा मोटरसाइकिल नया दो, बिकॉज आई नो कि वो रजिस्टर हो चुका है एंड देर आर लॉट ऑफ अदर कॉन्सिक्वेंसीज रिलेटेड टू इट। टू बी अ फेयर कस्टमर आई सेड it's better if we replace engine, and company supported me, and thank you Royal Enfield for changing this engine, क्योंकि जो प्रीवियस मोटरसाइकिल का जो एक्सपीरियंस था दैट वाज प्रिटी बैड, लेकिन इस बार जो है वो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। बट अगेन इसके अंदर भी एक और चीज़ है कि इसमें जो मेरा 20-25 दिनों का नुकसान हुआ है प्लस जो कंटेंट मैं बनाना चाहता था वो कंटेंट भी नहीं बना पाऊँगा, तो उसकी वजह से भी काफ़ी डिले और टाइमिंग का जो है वो कंपनसेशन आई होप कि कंपनी मुझे उसमें भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि मेरे लिए मोटरसाइकिलिंग एंड यूट्यूब, these are the two things which are completely related and that is my full time job, that is what I'm trying to do. So I'm trying to set up, and वो बाइक भी इसीलिए ख़रीदी थी मैंने। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक बहुत छोटी सी बात हो, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है टू स्पेंड ऑल योर मनी एंड गेट द मोटरसाइकिल, एंड उसके ऊपर एक्सेसरीज़ भी लगने वाली थी और काफ़ी सारा कंटेंट भी मैं बनाने वाला था उसको लेके। लेकिन इंजन वाइज द मोटरसाइकिल इज़ गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट वो जो छोटा सा प्रॉब्लम था वो हुआ किस वजह से हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करना मुझे नहीं पता ठीक है कि नहीं है, बट जो प्रॉब्लम हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मोटरसाइकिल के साथ हुई है, बिकॉज अभी तक उन्होंने इतनी मीडिया राइड्स पे बाइक दे रखी हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ मेरी मोटरसाइकिल में आई। सो दैट इज़ लाइक द ऑड वन आउट आउट ऑफ लाइक क्या पता 1 in a like 1000 मोटरसाइकिल्स में भी।
The motorcycle would be back between 23rd to 25th of this month in January 2024 एंड उस टाइम जो है उसके ऊपर हम राइड्स करेंगे और फिर देखते हैं कि हम क्या और कंटेंट उसके ऊपर बना सकते हैं. Now there's one more question that arises कि why this happened. So this happened because जो engine का bolt है that was over tightened. I don't know कि ये गलती से हुआ है या क्या, क्योंकि ज़्यादातर जो टॉर्क गन्स हैं फैक्ट्री के अंदर, दोज आर set to a fixed amount of torque that needs to be applied particularly on any particular bolt. क्योंकि वो असेंबली में जब जाती है तो हर एक जो भी वर्कर होता है उसके पास जो टॉर्क गन होती है उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क होता है, तो उससे ज़्यादा बेसिकली होना नहीं चाहिए. बट थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हुआ तो वो जो थ्रेड है वो उसके साथ में ज़्यादा टाइट होने की वजह से थ्रेड जो है वो आपस में कोलाइड करती हैं एंड देन फिर वो टूट जाती हैं अंदर से. और निकलते टाइम जो है वो टूटी हुई की जो दोनों थ्रेड्स जो टूटी हुई हैं उनके साथ जब वो निकल के बाहर आ रही होती है तो वो अंदर से पूरा टूटा हुआ ही निकलता है. जो होना था हो गया है. नाउ कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. नाउ अगेन ऑल आई वांट टू से इज़ थैंक यू रॉयल एनफील्ड. My faith in Royal Enfield has restored. Thank you for watching, guys.